हो गया। नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी एक नए क्लास के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और आज के जो कॉन्सेप्ट्स हमारे हैं, वैसे तो आजकल मैं कंटिन्यू किया हूँ फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाने में, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच के बीच मुझे लगा कि क्लासेस बहुत ज्यादा कहीं बहुत उबाऊ टाइप की ना हो जाए, लगातार वही कॉन्सेप्ट मिलता जाता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा टॉपिक को चेंज करके और नए नए कॉन्सेप्ट को भी रखें, तो दोनों काम कहीं कहीं हो जाए आपका। आज एक टॉपिक मैंने लिया हुआ है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा। एडजेक्टिव का नाम आपने सुना होगा। वैसे एडजेक्टिव के एक फुल एक्सप्लेनेशन की क्लास में आपको जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं, क्या क्या तरीके से काम करते हैं और क्या उनके फंक्शंस हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे टिपिकल पॉइंट है, मुझे लगता है कि बीच बीच में जानना बड़ा जरूरी है। अब चूंकि थ्योरी के साथ साथ मैं कम्युनिकेशन को भी देख रहा होता हूँ, तो कम्युनिकेशन में मान के चलिए कि इन चीजों को लेकर अक्सर करके बच्चों को कंफ्यूजन आ जाती है, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, प्रॉब्लम फील ना करना पड़े, इसलिए इन सब चीजों को मैं कहीं कहीं तरीके से यूज कर रहा होता हूँ गाइस। तीन कॉन्सेप्ट है, आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग जानते भी होंगे। ऐसा नहीं कि कोई मैं बहुत नई चीज लेकर के आया हूं और कोई इसके बारे में जानता नहीं था। बहुत ऐसे बच्चे जानते हैं, लेकिन आप लोगों में से बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते, तो उनका भी हला भला हो जाए। तो एक कॉन्सेप्ट आपका है लिटिल, दूसरा आपका है अ लिटिल, उसके बाद आपका है द लिटिल। ये 3 पॉइंट है गाइस। तीनों का मतलब ही करके एक तरीके से थोड़ा ही होता है। हिंदी मीनिंग अगर मुझसे पूछेंगे सर इसकी हिंदी मीनिंग क्या है, तो शुद्ध हिंदी में मैं लिटिल को बताऊंगा थोड़ा, जो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और लिटिल का मतलब भी होता है थोड़ा, लेकिन हाँ के बराबर होता है। थोड़ा सा मतलब जो भी है, लेकिन थोड़ा कुछ है। इसके बाद आपका होता है द लिटिल। द लिटिल का अपना क्या कॉन्सेप्ट है वो एग्जांपल्स में आपको समझा दूंगा। आगे आते हैं सेट पे। पहला जो सेट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जांपल्स जो मैंने लिखा हुआ है, लिखा है कि ही रैन आउट ऑफ टैंक। असल में ही रैन आउट ऑफ टैंक, टंकी खाली हो गई उसकी, बिकॉज ही परचेस्ड लिटिल पेट्रोल, क्योंकि वो ना के बराबर पेट्रोल खरीदा था। मोस्टली ऐसा होता है, कुछ तो ऐसे होता है ना, वो पेट्रोल लेने जब जाते हैं, भैया कितने का चाहिए, 11 रुपया का दे दीजिए। जैसे लगता है सगुन नहीं, पेट्रोल नहीं सगुन खरीद रहा है, तो 11 रुपए का पेट्रोल लेकर के चल रहे होते हैं बेचारे। 21 रुपए का पेट्रोल लेंगे, 51 रुपए का पेट्रोल, इस तरीके से। और मैं एक लॉजिक नहीं समझ पाता हूँ, पता नहीं मैं नहीं समझ पाता हूँ कि हिंदुस्तान की और भी आवाम नहीं समझ पाती है कि जब लोग पेट्रोल वगैरह लेते हैं, तो जैसे पता चला कि उनको 90 का चाहिए तो वो 100 रुपए दे देते हैं, 100 का चाहिए तो 110 दे देते हैं। एक दो बार पूछा भी था मैंने लोगों से, तो लोगों ने बताया कि नहीं, वो दरअसल उनकी मशीन में कोई प्रॉब्लम होती है, जब आप 110 रुपए दोगे तो फिर वो 100 रुपए आपको। तो मैंने कहा भाई तुम्हारा फायदा कि 150, नुकसान तो तुम्हारा ही है ना। 10 रुपए देकर के 100 रुपए का पेट्रोल और एक्स्ट्रा लेकर 110 रुपए देकर 100 रुपए का पेट्रोल। फिलहाल सबके अपने अपने तरीके हैं, जिंदगी है, सब जी रहे हैं अपने अपने तरीके से। तो खैर इसमें लिखा कि ही रैन आउट ऑफ टैंक बिकॉज ही परचेस्ड लिटिल पेट्रोल। असल में ही परचेस्ड, सेंटेंस पे ध्यान देना, लिटिल पेट्रोल, यानी कि वो जो पेट्रोल खरीदा था वो ना के बराबर खरीदा था, ना के बराबर पेट्रोल खरीदा था। यानी कि यहाँ पे मतलब इसका थोड़ा तो होगा, लेकिन वो थोड़ा बिल्कुल ना के बराबर आपका होगा गाइस। इतना पेट्रोल उसने नहीं रखा था कि जितनी डिस्टेंस उसको डील करनी थी, कम से कम उतने पेट्रोल में वो उतनी डिस्टेंस को डील कर पाए। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे। दूसरा एग्जांपल इसमें लिखा है, द पेशेंट कुड नॉट गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड। द पेशेंट कुड नॉट गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड, यानी कि पेशेंट जो है कुड नॉट गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड, अपने आप का। एक मिनट गाइस, कल एक कमेंट आ गया था, सर थोड़ा साफ साफ लिखा करिए। क्या करूं, हैंड राइटिंग पे भी फोकस करो। गेट हिमसेल्फ ट्रीटेड, अपना इलाज नहीं करवा पाया। ही हैज लिटिल मनी, बिकॉज जोड़ लो यहाँ पे, बिकॉज ही हैज लिटिल मनी, क्योंकि उसके पास पैसा बिल्कुल ना के बराबर था। तो आपको पता है इसकी, जब आप हॉस्पिटल वगैरह में घुस गए तो 24-25 रुपए में काम तो जल्दी होने वाला नहीं होता है, तो उस हिसाब से पैसा आपके पास होना चाहिए। तो उसके पास सेंटेंस ये कहना चाह रहा है सेंटेंस कि पेशेंट अपना इलाज इसलिए नहीं करवा पाया क्योंकि उसके पास ना के बराबर पैसे थे। अब जो पैसे थे उस पैसे से वो उतना इलाज तो अपना करा नहीं पाएगा, कॉमन सी बातचीत है। तो ना के बराबर उसके पास पैसे थे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक और मैं उसी का एग्जांपल दे दूं। तीसरा लिखा हुआ है, आई कैन फील यू वेदर देयर इज लिटिल ब्रीथ आई हैव। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। कुत्तों वाला काम करना है, ध्यान दो। फिर भी आई कैन फील यू, मैं महसूस कर सकता हूं, वेदर देयर इज लिटिल ब्रीथ, अगर ना के बराबर भी सांस मेरे पास है। आई हैव मतलब आई हैव मेरे पास है। तो सेंटेंस का यही मतलब है गाइस
कि अगर मरता भी रहूंगा, जिंदगी की आखिरी घड़ी चल रही है, ना के बराबर सांस आ रही, यादें आ रही, यादें नहीं जा रही, फिर भी अगर तुम मेरे आसपास आ गए तो पहचान जाऊंगा। ये तरीका है गाइस। तो ये तीनों एग्जांपल्स जो थे वो लिटिल को लेकर के था, यानी कि लिटिल का मतलब बिल्कुल ना के बराबर। ये हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, बात को दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा और सारे एग्जांपल आप बना सकते हो, जैसे लोग बोलते हैं आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर पैसा है, या आई हैव लिटिल नॉलेज, मेरे पास बिल्कुल ना के बराबर नॉलेज है, तो ऐसे बोलते रहते हैं। उसके बाद चौथे एग्जांपल पे आ जाते हैं गाइस। लिखा ही नोज नथिंग मच, बहुत ज्यादा नहीं जानता है वो, अबाउट पॉलिटी के बारे में, वो पॉलिटी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता है, बट ही हैज अ लिटिल नॉलेज, उतना गधा भी नहीं है, उसके पास थोड़ा नॉलेज है। अ लिटिल का क्या मतलब हुआ? अ लिटिल का मतलब कोई भी चीज सफिशिएंट ना होना, ऐसा नहीं, उसको आप एक पर्याप्त शब्द का नाम नहीं देंगे, थोड़ा ही आप उसे कहेंगे, लेकिन आप थोड़ा में इतना भी थोड़ा नहीं कहेंगे कि उसका कोई एग्जिस्टेंस ना हो, उसका कोई अस्तित्व ना हो। इस बात को आप समझिएगा। तो वही सेंटेंस लिखा कि ही नोज नथिंग मच। इस बात को मैं मानता हूं पॉलिटी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता है, बट ही हैज अ लिटिल नॉलेज, लेकिन थोड़ा नॉलेज है उसके पास। अभी आप बात करोगे कुछ पॉइंट पे, कुछ कॉन्सेप्ट पे, तो वो बता ले जाएगा। दो चार छह धाराएं कोई बारे में जानता है वो भी बता ले जाएगा आपको, ये सारी चीजें। उसके बाद आप आ जाते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल्स पे। इस पे लिखा है कि आई न्यू स्विमिंग बिकॉज देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन पॉन्ड। आई न्यू स्विमिंग, मैं स्विमिंग इसलिए जान गया क्योंकि देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन पॉन्ड, क्योंकि वहां तालाब में बहुत ज्यादा पानी था नहीं, तो डूबने का डर नहीं था, तो अपने हिसाब से कभी घुटनों के बल तैरता था, कभी अपने हिसाब से तैर लेता था। तो इसमें लिखा हुआ कि आई न्यू, तो यहाँ पे अ लिटिल यानी कि पानी था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सूखा हुआ था, पानी था उसमें, लेकिन वो बिल्कुल मतलब एक तरीके से मतलब थोड़ा पानी था, ऐसा भी नहीं कि तुम सूख गया था, खत्म हो गया था। छठा एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि ही वॉज आस्किंग फॉर द फूड, द लिटिल वॉज लेफ्ट इन किचन। ये दो एग्जाम्पल देखना गाइस, द लिटिल वाला है। द लिटिल का मतलब ये होता है जो कुछ भी है लेकिन वो कंप्लीट रूप में होना चाहिए। समझ में आ गया ना? एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दूं, थोड़ा कुछ ही है लेकिन वो पूरा कंप्लीट है। जैसे लिखा है कि he was asking for the food, वो खाना मांग रहा था। The little was left in the kitchen, खाना मतलब किचन में जो कुछ भी बचा हुआ था, सब लोग खा चुके थे, पूरा परिवार खा चुका था, लेफ्ट ओवर बचता है खाना वगैरह जो, और उसने कह दिया कि जो कुछ भी बचा है यार लेके आओ, पूरा लेके आना। ऐसा नहीं कि दो रोटी बची है तो उसमें से डेढ़ ही लेके आना, आधी भी बचा के रख लेना, जो थोड़ा बहुत है लेके आओ, भूख लगी बहुत तेज। तो उसमें लिखा है कि he was asking for the food, the little was left in the kitchen। होप आप समझ गए होंगे। आखिरी खिलाड़ी हमारा है जो किल माई रेस्पेक्ट, द लिटिल आई हैड सो फार। यू किल माई रेस्पेक्ट, तुमने मेरी वो बची खुची इज्जत भी खत्म कर दी। द लिटिल आई हैड सो फार, आज तक जो कुछ भी मेरे पास था, मतलब जो मेरे पास इज्जत थी, जो बचा खुचा करके मैंने रखा था, थोड़ी बहुत पहले तो कुछ लोगों ने फिनिश कर दिया, थोड़ी बहुत तुम जैसे कपूत लोगों ने फिनिश कर दिया, बस यही ले दे करके रह गई है। समाज में ऐसे भी लोग रहते हैं कि उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को पूरी जिंदगी निकल जाती है इज्जत कमाने में, दुनिया बनाने में, समाज में अपना सर फक्र से ऊपर उठा करके चले, ये सब करने में, लेकिन ये दो तीन कौड़ी के जो बच्चे हैं, ऐसा में इनको लगता है कि आजकल के लोग अपने आप को बड़ा ओपन माइंडेड समझते हैं, और ओपन माइंडेड समझने का मतलब ये नहीं हुआ है कि आप कहीं भी कुछ भी और किसी भी तरीके की चीजों को पेश कर दें, बोल दें, कह दें। आजकल तो इतना दुनियादारी चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य के बारे में आपने सुना होगा, फिर प्रेमानंद महाराज के बारे में आपने, मैं कोई बहुत बड़ा सपोर्ट में नहीं उतरा हूं, है ना, और ना ही कोई पॉलिटिकली मेरा गेम है। कहने का सेंस मेरा ये है गाइस, बीइंग अ टीचर मैं इन चीज को रियलाइज कर पाता हूं कि अगर आप एक समाज में रह रहे हैं तो कम से कम अपने मूल और मौलिक कर्तव्यों को समझें, क्या है उसका मतलब, वो क्या कहना चाह रहे हैं। शब्द कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि वो कहना चाहते हैं बेचारे, लेकिन शब्द इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन थोड़ा सा भावनाओं को समझे, फीलिंग को समझे, समाज कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। और उन युवाओं को मैं पहले कहना चाह रहा हूं जो उनके कहीं न कहीं एक सपोर्ट में खड़े हैं। एक दो महिलाएं तो ऐसी रही हैं, मतलब मैडम लोग, कि उनके ऐसे कॉन्सेप्ट मुझे सुनने को मिला, पुरुष भी रहे हैं। दूसरी बार मेरे ऊपर मत टूट पड़ना तुम लोग, क्योंकि पता चला कि सर आपने भी तो कुछ महिलाओं को कहा है, पुरुषों की भी मैं बात कर रहा हूं। बहुत ऐसे लोग हैं, छोटी सी
सोच लेकर के, छोटी मानसिकता लेकर के, और ऐसे ऐसे मुद्दे पे कमेंट कर देते हैं, दे डू नॉट डिजर्व ही नहीं करते हैं इसके लिए। लेकिन क्या किया जाए, दुनिया है, जहान है, जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। तो आजकल की दुनियादारी ऐसी हो चुकी है कि बहुत ज्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है। फिलहाल इस पे मुद्दा हमारा था नहीं, मुद्दा हमारा इस पे था लिटिल को लेकर के, अ लिटिल को लेकर के और द लिटिल को लेकर के। होप यू हैव अंडरस्टूड कि इन तीनों में क्या डिफरेंस होते हैं, और मेरे ख्याल से अपकमिंग क्लासेस, अपकमिंग कम्युनिकेशन में अगर इनके यूज होंगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप जा रहे हैं इसको सही तरीके से और ट्रिक लगा करके आएंगे, सही तरीके से बोलने की बात आएगी तो कम्युनिकेशन में तो आपका बल्ले बल्ले ही रहता है। फिर मुलाकात होती है नए वीडियो पे, नए चैनल के साथ, नई पॉजिटिविटी के साथ। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। मेरा टीम है, मैं अक्सर मुझे बताता रहता है, मैं भूल जाता हूँ बोलने के लिए, लेकिन आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बिना कहे आप इतना कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बाय।